चलिए आगे बढ़ते हैं दिल्ली से अगली खबर, जहां भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश पर पलटवार। एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले सुब्रत पाठक, अखिलेश हताश हैं इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, ये बात उनकी ओर से कही गई है। अखिलेश को व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए, मैं कुछ बोलूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। सुब्रत पाठक ने इस बात को एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा है। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक मौजूद है। अखिलेश यादव बयान आपने सुना होगा, आपके लिए किस तरीके से तंज किया गया, आपने भी ट्विटर पे उनके खिलाफ लिखा है। देखो, अखिलेश जी ने कहा कि मैंने संसद में कोई पान मसाला खा के कोई बात नहीं रखता हूं, तो अखिलेश जी को पहले जवाब देना चाहिए कि अखिलेश जी 12 साल स्वयं, 7 साल उनकी पत्नी, 19 साल दोनों लोग मिलकर सांसद रहे कन्नौज से। उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, लेकिन मैं उसकी नहीं चर्चा करता। लेकिन ये 19 साल का हिसाब दें कि इन्होंने संसद में कन्नौज के विकास की कौन सी बात, कभी कोई मुद्दा 0 आवर में इन्होंने उठाया हो, कभी कोई मुद्दा 370 पे इन्होंने। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। रखा हो, कभी कोई विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा हो, किसी बिल पर कन्नौज से संबंधित कोई बहस की हो तो ये बताएं। और जबकि मैंने तो मिले अपने एक छोटे से कार्यकाल में अब तक कन्नौज के तमाम सारे विकास के मुद्दे संसद के पटल पर रखे हैं। मैंने वहाँ के ऊपर डिमांड की कि कन्नौज को बड़े रेलवे ट्रैक के साथ में जोड़ा जाए, सीधे कन्नौज को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ दिया जाए, साथ ही साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र को भी उसका लाभ हो, इसको लेकर भी मैंने वहाँ चर्चा की। इसके अतिरिक्त कन्नौज में आलू की बड़ी खेती होती है, तो आलू की खेती होती है तो इस कन्नौज में आलू आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि वहाँ के ऊपर आलू फेंकने की नौबत ना आए। इसके अतिरिक्त कन्नौज में मक्के की 2 फसल होती हैं, जिस कारण से कन्नौज में बहुत अधिक जल का दोहन होता है, तो वहाँ के ऊपर ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी शुरुआत भी कन्नौज में हो चुकी है। और साथ ही साथ इसके कन्नौज में फूलों की खेती होती है, इस तरह का बहुत प्राचीन उद्योग है। तो इस कारण से कन्नौज में अरोमा यूनिवर्सिटी लगाई जाए ताकि दुनिया भर की सुगंधित फसलों की रिसर्च कन्नौज में हो और वहाँ के ऊपर इसका सीधा लाभ वहाँ के किसानों को मिले, ये मैंने चर्चा की है। अखिलेश जी 19 साल से सांसद कन्नौज में रहे, अखिलेश और अखिलेश की पत्नी, अगर उन्होंने उस समय पर ये मुद्दे उठाए होते तो मुझे लगता है कि आज तक इन पर काम भी शुरू हो गया होता, बल्कि ये पूर्ण भी हो गए होते। लेकिन इन्होंने कन्नौज के विकास की कोई बात नहीं की, स्वयं के विकास और अपने लोगों के विकास में लगे रहे। और रही बात पान खाने की, तो पान तो हमारी हिंदू परंपरा में बड़ा पवित्र वस्तु है और पान जो है उसमें सुपारी पड़ती है, कत्था पड़ता है, पान में जो है कन्नौज के प्राकृतिक शुद्ध फूलों के इत्र पड़ते हैं, पान में इसके साथ लौंग इलायची पड़ती है, तो पान खाने से बुद्धि खुलती है। इनको वोदका पीना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि इनकी बुद्धि खुले और इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी बंद करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे मुजफ्फरनगर से खबर, जहां आरएलडी विधायक मदन भैया सिसौली पहुंचे हैं। भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की है। मदन भैया ने नरेश टिकैत को मिठाई खिलाई है। नरेश टिकैत को धन्यवाद देने के लिए मदन भैया पहुंचे हैं। देखिए, और एक तस्वीर भी सामने आई है, वो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिसौली की ये तस्वीरें हैं जहां भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की है मदन भैया ने। इससे पहले मदन भैया खतौली जाने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया पुलिस प्रशासन की ओर से। कई आरोप लगाए मदन भैया ने पुलिस प्रशासन पर और उसके बाद वो पहुंचे सिसौली, जहां से तस्वीर सामने आई है। भाकियों अध्यक्ष से मुलाकात मदन भैया ने की है, उन्हें मिठाई खिलाई है, आसपास कार्यकर्ता और समर्थक भी हैं। नरेश टिकैत को धन्यवाद देने के लिए मदन भैया पहुंचे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखेंगे नरेश टिकैत को मिठाई खिलाते हुए मदन भैया, और दूसरी तस्वीर तब की है जब नरेश टिकैत से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए अपने समर्थकों के साथ सिसौली गांव मदन भैया पहुंचे थे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।